हाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे। बिहार में चल रही महागठबंधन सरकार में शामिल दोनों प्रमुख दल आरजेडी और जेडीयू के बीच चल रही खींचतान के बीच रविवार को भाजपा ने ऐलान किया कि अब नीतीश कुमार से इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं होगा, जिसका आज नीतीश कुमार ने भाजपा को करारा जवाब दिया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अब मुझे मरना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। नीतीश ने कहा कि चुनाव आने दीजिए, किसकी कितनी हैसियत है इसका पता चल जाएगा। बता दें कि रविवार को दरभंगा में हुए बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा था कि मैंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारत के गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और उन्होंने साफ कहा है कि हम किसी भी सूरत में जदयू या नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं करेंगे। बिहार भाजपा प्रभारी ने कहा था कि नीतीश कुमार आर्थिक सामाजिक विकास के विरोधी हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगातार राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी बिहार का विकास रुका हुआ है। महागठबंधन के सत्ता में आने के बाद बिहार में हमारे महापुरुषों और महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों पर आघात हो रहे हैं। सामाजिक वैमनस्य को बढ़ाया जा रहा है और विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सीएम ने कहा कि मेरे साथ सरकार में रहते हुए लालू यादव और तेजस्वी को बीजेपी ने फंसाने का काम किया है। अब हमारे साथ तेजस्वी हैं, इन्हें दूर करने के लिए फिर से बीजेपी फंसाने का काम कर रही है। बीजेपी अब पुरानी बीजेपी नहीं रही। जो बीजेपी के नेता है वो एक नई बीजेपी बन चुकी है। पुराने नेताओं से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान पटना के गांधी घाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। पार्टी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था और मेरे साथ हो गया था, ये हम लोगों के साथ था। जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में कि कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे हैं, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते रही थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया है सब चीज बदल रहा है। देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में। क्या मतलब है इन लोगों का? आजादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बादे में जन्मे हैं। क्या मतलब है इतना ज्यादा जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों की योगदान है और उसको भूल करके कोई बात हो? आप जरा सोच लीजिए। हम लोग आकर के कब तक देखते थे, यही ना पढ़ते थे जी इंजीनियरिंग कॉलेज में। आज तो हो गया, पास किए हुए निकल जाए हुए 50 साल। कोई चीज हम पूछोगे क्लेमेंट नहीं, हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे इतने दिन से कर रहे हैं, 17 साल से करने का मौका थे, अभी कर रहे हैं। केंद्र में भी थे तक किया जो कुछ भी था। लेकिन इन लोगों का क्या है, ये लोग सब भूल रहे हैं। जब अटल जी की सरकार थी तो कितना रेलवे का काम हुआ था, है? कितना ज्यादा हुआ था। अब आजकल तो सब चीज को भुलाइएगा। रेल का अलग बजटे खत्म कर दिए। अरे ये सब चीज तो होना ना चाहिए। तो ये सब तो अपने ढंग से चलाते हैं ना।
सब चीज में देख लें, अब तो रोज अखबार देखते हैं, अब पढ़ने का तो कैसा लगता है, सब देखिए तो क्या न्यूज रहता है, देख ना लीजिए, खाली उन्हीं लोगों का न्यूज रहता है। अरे आप लोग हम लोगों से पूछ लेते हैं तो थोड़ा बहुत अभी दे दीजिए, इसके बाद हम लोगों के खिलाफ बोलेगा, वही सब खूब चलेगा, खूब चलवाइए। अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके, तब मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए, और उसका उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया, इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा करते थे, तो हत्या कर दिया, तब भूलते हैं आज के दिन उनके हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है, हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है, इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था, ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ये करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना, इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल लोग ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं, हम क्या के लिए रहेंगे, हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं। अब पूरा बिहार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फिर भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जो है वो बोझ बन चुके हैं, इन सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए ना, आप कभी चल के देख लीजिए जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोगों से आपको पता चलेगा, ये सब लोग बहुत बुरी तरह चिंतित है, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहा है, तो हमको क्या लेना देना, हम कभी कुछ बोलते हैं कुछ, हम तो अपना काम में किस बात की चिंता है सर, किस बात की चिंता है, किस बात की चिंता है उनको, कुछ चिंता हो गया है कि उनको कुछ मिले उलेगा नहीं यहाँ, वो तो ऐसे ही है। सर 24 का चुनाव सर नजदीक है, तनाव सर कुछ फैलाया जा सकता है सर, कुछ देश में ऐसा तो बड़ा अच्छा होगा, देखिए ना 24 का चुनाव हुआ होगा तब देख लीजिएगा रिजल्टवा जो आएगा, अपने सब जगह के बारे में तो हम लोग कोशिश कर ही नहीं, लेकिन बिहार के बारे में देख लीजिएगा आराम से, कुछ है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, लोग जो खाली झूठे प्रचार प्रसार में लगा हुआ, उसका कोई मतलब है, कुछ नहीं। आज इसको बेचारे को कुछ नहीं बनाया, उसी को कह दिया, वही सब ज्यादा बयान आज कर देते हैं। अभी तक बेचारा कुछ नहीं बना रहा, तो बहुत अच्छा है, मेरे खिलाफ रोज बोलिए, कुछ फायदा हो जाए तो अच्छा है। 36 से ऊपर सीटें भाजपा जीतेगी बिहार में लोकसभा की, क्या 36 से ऊपर सीटें निकाल लेगी यहाँ, ये सब परिकल्पना है कभी को, 36 24, अरे काहे का, वो सबको कौन सी सीट मिलेगा, तो जनता ना फैसला कर देगी, ये सब ऐसे ही बोगस बात करता है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक, थैंक यू सर, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे।